लड़की ने सुनहरे मोतियों से भरा एक पूरा डिब्बा खरीद लिया। उसने उन्हें एक साथ सीने के लिए ओवरटाइम काम किया और अगली सुबह एक शानदार ड्रेस ने सबको हैरान कर दिया। यहाँ तक कि उसकी बॉस, जो एक टॉप डिजाइनर थी, वो भी चौंक गई। उसने तो इस ड्रेस को अपनी बताने की भी सोच ली थी, लेकिन यही तो लूसी का प्लान था, क्योंकि उसने इस ड्रेस में अपनी बॉस को हराने का राज छिपा रखा था। उस शाम कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में अचानक एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उसी वक्त धुएं से ढकी लूसी बाहर निकली, पर सुनहरे और काले रंग की उसकी आउटफिट खास तौर पर सबका ध्यान खींच रही थी। इसी बीच उसके साथी ने सारे लाइट्स बंद कर दी और लूसी का दूसरा नाम इमारत की बाहरी दीवार पर प्रोजेक्टेड किया गया, जिसके चलते भीड़ में हड़कंप मच गया। क्रुएला ने एक स्टाइलिश एग्जिट लिया और जल्द ही उसका नाम फैशन की दुनिया में मशहूर हो गया। लंदन के एक शाम के इवेंट में एनी को अपनी कार से बाहर निकलने से पहले ही रोक लिया गया। कार का दरवाजा पूरी तरह से सील कर दिया गया। फिर क्रुएला फिर से सामने आई और एक लंबे ड्रेस में वो सीधे एनी की कार पर चढ़ गई। अपनी ड्रेस से गाड़ी को ढक लिया। रॉयल यूनिफॉर्म के साथ काले और लाल गुलाब के गाउन ने फिर से मीडिया का ध्यान खींच लिया। अगले दिन फैशन के नए सितारे क्रुएला की खबरें सुर्खियों में थीं, लेकिन एनी कैसे अपना नाम खराब होने देती। उसने तुरंत लोगों से उसकी जानकारी इकट्ठा करने को कहा, लेकिन ये महिला जो खुद को क्रुएला कहती थी, वो बहुत ही चतुर निकली। पुलिस को भी कोई खास सुराग नहीं मिला। इस बीच क्रुएला कंपनी में अपनी अगली ड्रेस डिजाइन कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके काम ने पहले ही एनी का ध्यान खींच लिया है। एनी ने पूछा कि वो क्यों रुक रही है। क्रुएला ने कहा कि वो तो अपनी निजी समय में प्रेरणा ले रही है। एनी ने कहा, यहाँ कोई निजी समय नहीं है, तुम्हारा इंसान, तुम्हारे डिजाइन, तुम्हारी आत्मा सब मेरी है। और जब एनी ने उसके नए डिजाइन को देखा तो कहा कि लगता है मुझे अगले हफ्ते के फैशन शो में एक और मास्टरपीस मिल गया है। एनी क्रुएला के डिजाइन की हुई ड्रेस पहनकर दिखा रही थी। तभी एक कचरा गाड़ी दरवाजे पर आ गई। ड्राइवर के स्विच दबाते ही कपड़ों का ढेर ट्रक से नीचे गिर गया। क्रुएला उन कपड़ों के बीच से उठकर एक नई स्टाइल में फिर से नजर आई। वो मुस्कुराते हुए कचरा ट्रक पर खड़ी हो गई और जैसे ही गाड़ी चली, कपड़ों का ढेर 15 मीटर लंबी ड्रेस में बदल गया। क्रुएला ट्रक पर खड़ी होकर जोर से हंस रही थी, जबकि सारे मीडिया वाले फोटो लेने के लिए दौड़ पड़े और फैशन शो के होस्ट गुस्से में कांप रहे थे। फैशन हाउस की बिक्री गिर गई। एनी चाहती थी कि वकील क्रुएला को जेल भेजें, लेकिन सभी नियमों की समीक्षा करने के बाद उन्हें ये समझ नहीं आया कि उसे आखिर किस अपराध में फंसाया जाए। एनी ने बस वार्षिक फैशन नाइट पर अपनी उम्मीदें लगाई थीं कि वो चमकदार सुनहरी ड्रेस उसे जरूर अपना अधिकार वापस दिलाएगी। दूसरी तरफ क्रुएला ने अपने साथी को फैशन हाउस में गुपचुप भेज दिया और जानबूझकर ड्रेस चुराने की योजना के निशान छोड़ दिए। जब एनी ने इस घुसपैठ का पता लगाया तो उसने तुरंत सभी ड्रेस को एक तिजोरी में बंद करवा दिया और यही क्रुएला की योजना थी। आखिरकार फैशन प्रदर्शनी के दिन एनी ने ड्रेस खोलने का आदेश दिया। सभी ड्रेस सुरक्षित तो थी, लेकिन अनगिनत पतंगे बाहर उड़ गए। सारे कपड़े बुरी तरह से खराब हो गए। दर्शक पतंगों के डर से प्रदर्शनी हॉल से भाग गए। कपड़ों पर चमकीले मोती असल में पतंगों के अंडे थे। एनी को कपड़े तिजोरी में लॉक करने के लिए मजबूर करने का असली मकसद ये था कि सभी पतंगे बिना किसी को पता चले अंडा दें।